नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। न्यूज़ 4 लाइव में आप तमाम दर्शकों को स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं सिवान के बड़हरिया प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत में। और बहादुरपुर पंचायत के मुखिया शांति देवी हैं और पूरा कार्यभार मुखिया प्रतिनिधि जीव नारायण यादव देखते हैं, जो पूर्व में बड़हरिया प्रमुख भी थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पंचायत के लोगों ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया, इन 5 सालों में आपने किस तरह का कार्य किया और क्या जनता से कहेंगे। सबसे पहला सवाल जीव नारायण जी मेरा ये होगा कि आपको जिस तरह से 5 साल यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, बात कर लें हम नल जल योजना की। नल जल योजना किस तरह से आपके पंचायत में कितना धरातल पर है? सबसे पहले आप न्यूज़ 4 लाइव के हमारे तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे पंचायत मेरे घर पर आए। रही बात पंचायत स्तरीय जो विकास की जो चर्चा आपने किया कि विगत 5 सालों में आपने जनता को जो सरकार का जो कार्य है उसको कहां तक आपने सफलता पाई, तो मैं अपने तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 सालों में जो हमारे पंचायत एक पिछड़ी पंचायत है, एक बड़ी आबादी है। यहाँ पर दलितों, अकलियतों और पिछड़ों की बहुलता मानी जाती है। विकास के मायने में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जब मैं 2016 में मुझे मौका मिला तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए इस चुनौती को हमने अपने कौशल, राजनीति, सूझबूझ और जनता का सहयोग लेकर हमने भरसक प्रयास किया कि जो खाई बना है, जो विकास के से काफ़ी महरूम जानने वाली पंचायत थी, लोगों को विश्वास टूट गया था कि देश आज़ादी के बाद भी कहीं पर कच्ची रोड थी, कहीं तक आज तक विकास की जो आवाज़ें नहीं उठी थी। हमने उस दर्द को समझा। भरसक हमने, हमारे यहाँ रेवेन्यू 8 गांव हैं हमारे बहादुरपुर पंचायत में। हमने जो भी ज़रूरत रोड के क्षेत्र के कार्य हों उसको हमने पूरा करने का काम किया है। हद तक कुछ रोडें जो है, चूँकि साधन सीमित है, हम भी एक के कानूनी से बंधे हैं। हमको ये नहीं है कि मैं जितना कार्य कर लूँ उतनी राशि हमको सरकार देगी। चूँकि पंचायत राज एक सरकार है, केंद्र और राज्य की योजना होती है, उसको हमने बढ़िया से कार्य कर कर ज़रूरत वाली चीज़ों को हमने पूर्ण किया है। हाँ, ये तो दावा नहीं करता हूँ कि सारी समस्याओं को पूर्ण किया हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने 80% समस्याओं को निदान किया हूँ। आप धरातल पर जाएंगे, जनता से भी राय लेंगे, चर्चा भी है कि कार्य किए हैं। हमने अपने तरफ से सबसे पहले जब हुआ तो रोड की स्थितियाँ बदतर से बदतर थी। किसी गली और मोहल्ले में जाने के लिए रास्ता नहीं था। कहीं टोले मोहल्ले का विवाद था, उससे हमने मिलकर, वहाँ के वार्ड सदस्य, वहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से मिलकर, आज मुझे खुशी होती है उस गांव में, उस मोहल्ले में मैं जाता हूँ तो आज पीसीसी नज़र आती है। उसके बाद से हमारे पंचायत में कब्रिस्तान का मिट्टी भराई कार्य हो, मुरघट की मिट्टी भराई कार्य हो, जितने भी कब्रिस्तान मुरघट हमने मिट्टी भराई कार्य किया। हमने बांधों का देख रहे हैं, बांधों का जो है सफल तरफ से मनरेगा रोजगार गारंटी योजना की तरफ से बांध को बांधीकरण किया। जो खाड़ है उसको भी हमने रोजगारों को रोजगार दिया और उसको सफाई किया। रही बात जन जीवन हरियाली की तरफ से जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वृक्षारोपण भी किया गया है और अभी चल रहा है। अभी हम लोगों को कई रोडों पर अभी कराया जाएगा और निजीकरण भी, जिनके पास ज़मीन 5 कट्ठा है, दो यूनिट हम लोग देने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पोखरे का भी निर्माण हो रहा है। जन जीवन हरियाली की तरफ से जो कुएँ का जीवधारू हुआ वो भी कराया गया है और सोख्ते का भी निर्माण कराया गया है और पुल पुलिया को भी कार्य कराया गया जो ज़रूरत बस का था। और जो चबूतरे का निर्माण कराया गया है जो बहुत मांग थी, जैसे कि आपने बरहम बाबा हुआ, सती माई हुआ, शनिचरा बाबा हुआ, धार्मिक स्थलों पर भी कार्य कराया गया। और रही बात आखिरी जो आपने पहले किया कि 7 निश्चय
मुख्यमंत्री पेयजल योजना जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो 400 फीट का पानी है, तो उसमें भी हद तक हम लोग अपने पंचायत में कामयाबी पाए हैं। कुछ पर अभी कार्य चल रहे हैं, जैसे 2 वार्ड जो हैं 2 और 15 पर कंस्ट्रक्शन का, इसलिए कि वो लोहे का कार्य न कराकर वो लोग क्या लगते हैं कि बीम वाला बना रहे हैं, इसलिए लेट हुआ है। हद तक हमारे यहाँ नल जल चला है। कुछ विडम्बना है बिजली विभाग से, जो परसों भी हमसे इंजीनियर साहब भेजे थे, अब तक पोल नहीं हलाए हैं। इसके कुछ समस्या आ रही है, फिर भी वो हम लोग अवगत साल भर पहले भी करा चुके हैं। सवाल होगा कि महज अब कुछ ही दिन बाकी है दोबारा चुनाव होने में, तो ऐसे में आप जनता के बीच जब जाइएगा तो किन मुद्दों के साथ आप जाइएगा? हाँ, ये बहुत आपकी अच्छी सवाल है कि पंचायत में चुनाव का बेला है। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक करा लिया जाएगा, जैसी संभावना हो रही है। चुनाव तो हम विगत 2001 से लड़ते आ रहे हैं और अपने विकास और जमात का राजनीति करते हैं। एक खुली किताब है हमारे, जो है कोई भी फैसला होता है जनता के सहयोग का लेता हूँ, तो हम जनता से यही अपील करेंगे। मेरा 20 साल का कार्य और 5 साल का पंचायत स्तर पर जो हमने ईमानदारी से अगर सबका हक दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, कोई वोट का राजनीति नहीं किया है, जो भी साधन मिला है उसको हमने जनता को भरपूर अपने तरफ से जो साधन है उसको हम देने का काम किया है। जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जनता मुझे अगर पुनः मौका देती है तो ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से 5 सालों में विदाउट भेदभाव का हमने कार्य किया हूँ, उसमें किसी को आड़े हाथ आने नहीं दूंगा। अगर जनता मुझे विश्वास दे, उस विश्वास को मैं 5 साल खरे उतरूंगा, अपना कार्य को जो भी बाचा काम है उसको पूर्ण कर दूंगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, ये जिस तरह से चुनाव है, पंचायती चुनाव बहुत ही एक कठिन चुनाव होती है, ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं, तो इस तरह से आप कैसे इस पंचायती चुनाव को सामना करिएगा? देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। पंचायत चुनाव तो आप जान रहे हैं कि काफ़ी टफ माना जाता है, इसलिए कि ये पंचायत चुनाव जो है व्यक्तित्व चरित्र पर चला जाता है। चूँकि हम लोग पंचायतवासी ही चुनाव लड़ते हैं, सबके बारे में जनता बखूबी जानती है और चुनौती भरी तो ये पंचायत का चुनाव होता है। चूँकि रात दिन हम लोग जनता के बीच रहने का अवसर प्राप्त होता है, सुख दुख और सब में, तो चुनौती तो है, लेकिन जनता मालिक है। अगर चुनौती को जनता ही जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। बिल्कुल, तो ये थे जीव नारायण जी, और इन्होंने साफ तौर पे जो भी सवाल थे उनको बखूबी से इन्होंने जवाब दिया, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर जनता दोबारा अगर चुनती है तो जो बाकी कार्य है इस पंचायत में उसको अगले टर्म में पूरा करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पंचायत की दोबारा मुखिया जनता किसको बनाती है।